भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो रद्द कर दी थी पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उससे पहले, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने कहा था कि जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हेलो फ्रेंड्स, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो रद्द कर दी थी पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उससे पहले, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। उन्होंने कहा था कि जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, हम उसे कैंसिल करते हैं। और अब हम इस बारे में सोचेंगे तब जब पाकिस्तान अपनी आतंकवादी घटनाओं से दूर आ जाए। इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में जो रिएक्शंस आए आप देखिए जरा। बात तो मैंने कुछ और मौजुआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुई? पाकिस्तान एक बार फिर बैक कर रहा है इंडिया से कि हमें पानी दे दो, खुदा का वास्ता तुमने पानी क्यों बंद कर दिया हमारा? तुमने एक बार फिर पानी बंद कर दिया। आपको बताया कि पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर ने दरियाए चेनाब में पानी की सतह में कमी पर भारतीय हम मनसब को खत लिखा। भारतीय वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के खत का जवाब नहीं दिया। बातचीत तो कम से कम करो, कोई तरीका निकालो। भारत ने अब क्या काम किया है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। जब से इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ तो कहते हैं जी मोदी ने पानी बंद कर दिया, तोबा तोबा, मोदी ने पानी रोक दिया, तोबा तोबा, मोदी ने पानी छोड़ दिया, तोबा तोबा, मोदी ने पानी रोक दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। यही चलता रहता है। भारत काफी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था। इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी। 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी, स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? क्योंकि पानी की शॉर्टेज से आपको मालूम है कितने सारे मसाइल पैदा होंगे। तो क्या कभी ऐसा होगा कि आप कहें कि हमने अपने डैम्स बना लिए हैं, हमने अपनी मुश्किल खुद ही हल कर ली है, हमें अब जरूरत ही नहीं है इंडिया से कुछ कहने की? लेकिन ये आप कैसे कहेंगे? क्योंकि डैम जो बनने थे उसका तो पैसा जो पब्लिक के से जमा किया था आपने, वो कहाँ है? और वो साहब कहाँ है जिन्होंने पैसा जमा किया था? तो ऐसा लगता है कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का मामला ये चलता ही रहेगा हमेशा। इंडिया पानी बंद करता रहेगा और आप चिल्लाते रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब संबंधित एजेंसियां चिनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगी। दरअसल ठंडे बस्ते में चल रहे सिंधु जल समझौते के तहत चिनाब नदी पाकिस्तान के हिस्से में आती है। मतलब इसके पानी पर पड़ोसी देश का अधिकार है। डैम तो बना सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत की पानी के ऊपर पाकिस्तान को धमकियों और भारत की तरफ से इंडस वाटर का पानी बंद करने और कभी पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ने और कभी पाकिस्तान के अंदर पानी बंद करने, या आप कहना डिसलाइक करना या एग्रेसिव होना, तो आप क्या पाकिस्तान की फौज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या करे वो? पाकिस्तान की फौज से एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि वो इट शुड बी सबसर्विएंट टू द सिविलियन अथॉरिटी, और सिविलियंस जो हैं दे शुड फॉर्म पॉलिसीज, दे शुड मेक पॉलिसीज। तो वो अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से नहीं होता आ रहा। आर्मी हैज बीन कॉलिंग द शॉट्स, स्पेशली। पाकिस्तान की मीडिया ने क्या कहा? सबसे पहले उनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने। उसने कहा कि पाकिस्तान के हिस्से का एक बूंद पानी भी कोई रोक नहीं सकता, अगर रोकेगा तो ये वॉर हो जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके बयान सुने आपने। ये पाकिस्तान का पप्पू भी है एक, जो बेनजीर भुट्टो का बेटा है। इसने कहा था कि या सिंधु दरिया में पानी बहेगा या उनका खून। उनका मतलब भारतीय खून, भारत वाला खून। ये बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी पप्पू। मैं सबसे पहले बताऊं आपको कि भारत ने जो कहा था पाकिस्तान को लेके कि हम भारत से किसी भी दरिया का, किसी भी नदी का पानी जो हम पहले पाकिस्तान को देते थे हम नहीं जाने देंगे। जो एक्स्ट्रा वाटर था हम नहीं जाने देंगे, हम रोक देंगे। और भारत उसी पे चल रहा है। और अब जो हम बताने जा रहे हैं आपको, सबसे पहले क्या ये ट्रीटी है और क्या भारत ने इस ट्रीटी के साथ में किया है, इसके बारे में बात। ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी हुई 1960 में, जिसमें 2 बंटवारे किए गए। 6 नदियां हैं बेसिकली।
उनका बंटवारा किया गया, 3-3 नदियां बांटी गई, 3 नदियां भारत के लिए और 3 नदियां पाकिस्तान के लिए छोड़ी गई। जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत के लिए रखी गई, जिनमें रावी है, व्यास है, सतलुज है। इसका पानी भारत इस्तेमाल करेगा पूरा, यानी 90% करे, 80% करे, 100% करे, जो भी करे, और बाकी पानी पाकिस्तान को बेच सकता है या रोक सकता है, उसकी पर्ची है। पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान को दी गई, जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब, ये नदियां दी गई पाकिस्तान के हिस्से में, और बताया गया कि भारत इसका हिस्सा 20% इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा सारा हिस्सा पाकिस्तान को भेजा जाए, यानी 80% पाकिस्तान को दिया जाए। बेसिकली कहा यह गया था कि पानी रोकना नहीं है, आपने जो भी इस्तेमाल करना है आप कर लीजिए बहते हुए पानी में से, पर रोकना नहीं है, यानी बांध नहीं बनाना, बिजली नहीं बनानी और छोड़ देना। अब इसके लिए भारत ने क्योंकि ये डिसाइड कर लिया कि हम पानी रोकेंगे ही रोकेंगे, हमने पानी भेजना ही नहीं है, तो जो पाकिस्तान को जाता था पहले एक्स्ट्रा वाटर, बाद में करता था अपने हिस्से का पानी भी जान देता था, क्योंकि गुड फेथ में वो की गई थी डील्स की, चलो यार ठीक है, पाकिस्तान भी पानी लोग हैं, पानी पीते हैं, पिए जाएं, खेती करें, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे मतलब पहले तो देश एक ही था, तो चलो कोई नहीं जानता। तो रावी नदी जिसका 100% का पानी का रोकने का अधिकार भारत का था, भारत जाता था पाकिस्तान के अंदर, और कोई बांध वगैरह बहुत बड़ा नहीं बनाया था, छोटे मोटे बांध थे। लेकिन पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया, भारत ने किया, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को, पर्यटकों को मार दिया था पहलगाम के। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा करेंगे। तो पहले शाहपुर कंडी बांध, ये बांध है पठानकोट में, और रणजीत सागर से नीचे बांध है, और पाकिस्तान को जो जाने वाला अतिरिक्त पानी उसे रोकेगा ये, और ये पाकिस्तान के पानी रोक के पंजाब के खेती के काम आएगा। दूसरा, रावी नदी पर ये बांध बनी है, एक और बांध बना है रणजीत सागर बांध, ये पंजाब और जम्मू की सीमा पर है, जहां पर 480 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी, और वो पूरा पाकिस्तान की जगह भारत के जम्मू कश्मीर के लोग और पंजाब के लोग इस्तेमाल करेंगे। तीसरा बांध है इसमें चमेरा 1, 2, 3, 3 बांध है इसमें, ये हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर पानी के इस्तेमाल किया जाएगा बिजली बनाने के लिए, यानी टोटल 3 बांध बनाए हैं रावी नदी के ऊपर, शाहपुर कंडी, रणजीत सागर बांध और चमेरा 1, 2, 3, ये 3 बांध है। झेलम नदी पर बांध बनाए गए, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, इसका मतलब झेलम नदी पर हम बिजली उत्पन्न करेंगे, और हम उस बिजली का इस्तेमाल करेंगे अपनी सुविधाओं के लिए। झेलम नदी का पानी बेसिकली पाकिस्तान के लिए रखा गया था, ओरिजिनल जब ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, हमने कहा कैंसिल, बाहर में जाओ। दूसरा बांध बनाया गया तुलबुल परियोजना, ये बुलर बैराज है, और ये जम्मू कश्मीर बनाया गया है, इससे पानी रोककर जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जहां ड्राउट होता है, सूखा पड़ता है, वहां पर इसको दिया जाएगा गर्मी के सीजन में जब पानी कम होता है। तीसरा मंगला बांध, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, बट उससे पहले हम इसे रोक लेंगे, और ये वहां जाने वाले पानी को रोकेगा और भारत की तरफ इसका ट्रांसफर करेगा। ये हमने किया इस तरीके से, और हम बहुत तेजी से बांध बना रहे हैं पाकिस्तान की और नदियों पर, जिनमें चिनाब भी है, झेलम का मैं बताई दिया आपको, और सिंधु नदी है, हम इनके ऊपर भी बांध बना रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक हम सारे पानी को रोक दें। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान का फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कर सकता है। ये समझौता करवाया था वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान को बिठा के, पर तब ये तय नहीं हुआ था कि हम पाकिस्तान को पानी देंगे और पाकिस्तान हमारे आगे कूद आएगा। तब ये तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान वाले यहाँ आएंगे और यहाँ हमारे लोगों को जान से मारेंगे धर्म पूछ के। तब ये तय नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के यहाँ आतंकवादी विदा करेंगे। तब वहां के लोग प्यार से रहते थे, हम भी प्यार से रहते थे। अब तुम प्यार से रहते, हम भी रहते। और रही बात वर्ल्ड बैंक की, बाहर में जाए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस की, बाहर में जाए यूनाइटेड नेशंस। हाँ आसिम मुनीर, पाकिस्तानियों, तुम अभी बताओ कि भारत ने कहा था कि हम पानी रोक देंगे, हमने रोक दिया। तुमने कहा था पानी रोक दोगे, हम हमला कर देंगे, कर दो। वी आर वेटिंग, देखते हैं तुम्हारे नसों में खून दौड़ रहा है या पानी वानी कुछ बहता है। लेट्स सी। जय हिंद, जय भारत।